Hello everyone, my name is Anadi Thapa and I am going to teach some important and interesting facts और we can say हिंदी में बोलूँगा मैं जानबूझ के ही हिंदी में बोल रहा हूँ, ये तो स्टार्टिंग का था। हमारे जो इंग्लिश लिटरेचर है नेट का उसका बहुत ही वाइड सिलेबस है, इतने सारे राइटर्स हैं, इतने सारे वर्क्स हैं, इतने सारे प्रोटैगनिस्ट हैं, इतना सारे जॉनरा है या योनर है, तो हम वी गेट कंफ्यूज्ड। तो ये मेरी शुरुआत है, मैं पहली मैं एक तरह से आप अनाड़ी कह सकते हैं वीडियोस वगैरह में, लेकिन धीरे धीरे हम सीखेंगे। जो मेरा भाई है कैमरामैन, ये भी अनाड़ी है, अभी हमने स्टार्ट किया है, लेकिन मैं ऐसे करवाऊंगा कि आपको सब ट्रिक्स में ही सब कुछ याद हो जाएगा। बेसिकली हमारा जो बेसिक्स होता है लिटरेचर का, अगर हम स्टार्ट करते हैं तो हमें, देखिए मैं बिल्कुल डीप में नहीं जा रहा हूँ, इतना बता रहा हूँ जिससे हमारा नेट क्रैक हो जाएगा। हमें राइटर का नेम, उसके वर्क्स, उसके प्रोटैगनिस्ट और उसकी मेन खास खास अवार्ड्स हमें पता होने चाहिए। जब हमारा ये हो जाएगा उसके बाद हम डीप जाएंगे। मैं डीप भी जाऊंगा, लेकिन मैं फिलहाल आप लोगों को एक फ्रेमवर्क सेट कर रहा हूँ। तो मैं आज जो राइटर उठा रहा हूँ उसका नाम है जीबी शो। मैं ऐसा हो सकता है कि वीडियो के दौरान मैं गायब हो जाऊं, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है, हमारा जो मटेरियल है हम उस पर फोकस करेंगे। तो हमारे राइटर का नाम है जीबी शो। ओके, जॉर्ज बर्नार्ड शो, ये हम सभी को पता है। मैं डायरेक्ट इसके वर्क्स बोलूंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि उसको याद कैसे करना है। मेन वर्क्स देखिए, तो पहले तो जैसे इसको नोबेल प्राइज मिला है 1925 में और ऑस्कर मिला है 1938 में। ये अकेला राइटर है जिसको ऑस्कर भी मिला और नोबेल प्राइज भी मिला है। खेलेंगे इससे हम। ये फैबियन सोसाइटी क्या है, अभी आपको उससे कुछ नहीं लेना देना, आपको सिर्फ इतना बोलना है, याद रखना है ये फैबियन सोसाइटी में। अगर मैं इसकी शॉर्ट स्टोरी की बात करूं, शॉर्ट स्टोरी जो हम सिंपल शॉर्ट स्टोरीज होती हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, तो उसका नाम है, देखिए ये थोड़ा आपको छोटा दिख सकता है, लेकिन आप इसको जूम कर लीजिएगा। ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, लेकिन मैं आप गारंटी से बोल रहा हूँ आपको सारे याद करवा दूंगा। तो वर्क का नाम है शॉर्ट स्टोरी का द ब्लैक गर्ल इन सर्च ऑफ गॉड। ठीक है जी। दूसरा है द मिरेकुलस रिवेंज। ओके, बोलना भी सही है क्योंकि हम इंग्लिश के लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, तो हमारा प्रोनाउंसिएशन सही रहना चाहिए। अब मैं इसके ड्रामास की बात करता हूं। देखिए कई बच्चों को ये नहीं पता होता कि ड्रामा और प्ले में क्या डिफरेंस होता है। देखिए अगर कोई प्ले लिखा गया है, हम उसको पढ़ रहे हैं, तो वो प्ले होगा, लेकिन अगर हम उसको परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज परफॉर्म्ड ऑन द स्टेज, तो हम उसको ड्रामा बोल लेंगे। ड्रामा एक ब्रॉडर कैटेगरी है, प्ले एक छोटी कैटेगरी है, एक मतलब नैरो कैटेगरी, शॉर्ट कैटेगरी। तो प्लेजेंट प्लेज है इसके 4, द मैन ऑफ डेस्टिनी, आर्म्स एंड द मैन, कैंडिडा, यू कैन नेवर टेल। ओके, और अनप्लेजेंट प्लेज है विडोवर्स हाउस, द फिलेंडर, मिसिज वॉरेन, प्रोफेशन। कई बच्चे बोल सकते हैं कि प्लेजेंट और अनप्लेजेंट, जिससे हमें प्लेजेंट फील होता है, जो अच्छी अच्छी स्टोरीज है वो प्लेजेंट प्लेस, कॉमेडीज वगैरह हो जाएंगी, जो सटायर हो जाएंगे, तंज जिसमें हम कसेंगे, वो अनप्लेजेंट प्लेस हो जाएंगे। ठीक है जी, मैं सारे याद कराऊंगा, आप बिल्कुल निश्चित रहो, सिर्फ एक नाम सुनिए। अदर जो वर्क है, पिगमेलियन इसका वर्क है, बैक टू मैथुशिबा इसका वर्क है, सेंट जॉन इसका वर्क है, हार्ट ब्रेक हाउस वर्क है, द डार्क लेडी ऑफ द सोनेट्स वर्क है, मैन एंड सुपरमैन वर्क है। ठीक है जी। ओके, अब आते हैं हम ट्रिक पे। देखिए जी, और कोई भी ऐसे ऑफेंड मत होइएगा कि कैसे वर्ड्स यूज कर दिए, क्या एग्जांपल ले लिया, डजंट मैटर, हमें सिर्फ अपना नेट निकालना है, ये हमारी प्रायोरिटी, हमें वर्क याद होनी चाहिए। क्योंकि बहुत जो लिटरेचर की नेट की तैयारी कर रहे हैं वो इस बात से बिल्कुल सहमति करेंगे कि हम 4 राइटर करते हैं पिछले भूल जाते हैं, लेकिन मैं दावे से बोल रहा हूँ आपको भूलने नहीं दूंगा। तो राइटर का नाम है बच्चों जीबी शो। देखिए नाम बोलो जीबी, तो नाम में हमारे क्या आता है, देखो हमारा माइंड सेट, हम सारे पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, तो जीबी दिल्ली में रेड लाइट एरिया है, उसका नाम है जीबी रोड। ओके, तो हमने वहां से रिलेट करना है। देखिए तो जीबी से आप बनाएंगे बच्चों, सभी देखिएगा, जीबी से बनाएंगे हम जीबी रोड। ओके, अब ऑब्वियसली बात है रेड लाइट एरिया है, तो जीबी रोड में जो था, क्या हुआ कि जो एक लड़की थी, काली लड़की, उसको धक्के से हमने वहां पे किसी ने धक्के से वहां भेज दिया, तो वो लड़की क्या लेती है, रिवेंज। तो जीबी को कैसे याद रखेंगे, काली लड़की, कई बच्चे बोलेंगे याद ही रहता, तो जीबी को बच्चों उल्टा कर दो, जीबी को बोलो बीजी। जीबी को क्या बोला हमने, पीजी, तो बीजी से हमारा क्या बना, ब्लैक गर्ल। तो ब्लैक गर्ल का क्या था बच्चों, रिवेंज। ब्लैक गर्ल का क्या था, रिवेंज। तो ब्लैक गर्ल से हमारी शॉर्ट स्टोरी होगी द ब्लैक गर्ल इन सर्च ऑफ गॉड, और जी से और रिवेंज से हमारी क्या होगी, द मिरेकुलस रिवेंज। ये 2 हो गए हमारे, सिर्फ मैं बोलूंगा, सुनेंगे, बोलेंगे, याद हो जाएगा। ओके, तो बीजी, अब लड़की हमेशा लड़की थोड़ी रहेगी, अब जो लड़की थी अब उसने रिवेंज लिया, वो बड़ी तो होगी,
अब वो लेडी कैसी बन गई, वो डार्क लेडी बन गई। कैसी लेडी बन गई, डार्क लेडी। तो उसका एक वर्क क्या हो गया हमारा, द डार्क लेडी ऑफ द सोनेट्स, एक हमारा ये वर्क हो गया। ठीक है बंदो, ठीक है। तो थोड़ा सा मेरी बोली आपको थोड़ी वो लग सकती है क्योंकि अपना हरियाणी टच होता है, लेकिन कोई बात नहीं। अब हम बात करते हैं हमारे प्लेजेंट प्लेस और अनप्लेजेंट प्लेस की। मैं मेरे हिसाब से दिख रहा हूँ तो सभी सुनिएगा। अब मैं ना एक बंदा हूं, अब मेरे क्या है कि उंगलियां कट गई हैं, एक हाथ में मेरी 4 उंगलियां रह गई है और एक हाथ में मेरी 3 उंगलियां रह गई है। एम आई विजिबल? ओके। एक हाथ में 4 उंगलियां हैं और एक हाथ में 3 उंगलियां हैं। ओके यार एक बात बताओ, मेरे लिए कौन सा अच्छा है, 4 उंगलियां अच्छी है कि 3 उंगलियां अच्छी है? जाहिर सी बात है कि 4 उंगलियां अच्छी है। तो इसीलिए जो हमारी प्लेजेंट प्लेस है वो 4 प्लेजेंट प्लेस है और 3 अनप्लेजेंट प्लेस है। याद रखना है कि प्लेजेंट और अनप्लेजेंट में टोटल कितने प्लेस हैं, 7। 4 क्या है प्लेजेंट और 3 क्या है अनप्लेजेंट। सभी को क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब करते हैं इनके नाम। देखिए नाम, पहले इनके नाम पढ़िए। द मैन ऑफ डेस्टिनी, आर्म्स एंड द मैन, कैंडिडा, यू कैन नेवर टेल। देखिए यार मैं ऐसे बोलता हूं आप लोगों को, मैं ऐसे बोलता हूं कि मैं कर सकता हूं, मैन कर सकता है, यानी कि मैन कैन आ रहा है ना। तो बंदो इसके प्लेजेंट प्लेस में मैन और कैन जहां पे भी आ जाए, आंख बंद करके प्लेजेंट प्लेस ठोक दो। जैसे कि देखो यहां मैन आ रहा है, यहां मैन आ रहा है, यहां कैन आ रहा है, यहां कैन आ रहा है। तो मेरे हिसाब से 4 हो गए होंगे। द मैन ऑफ डेस्टिनी, आर्म्स एंड द मैन, कैंडिडा और यू कैन नेवर टेल। और ट्रिक करते हैं, थोड़ा सा और करते हैं। जैसे कि देखो यू कैन नेवर टेल कितने शब्द हैं, 1 2 3 4। तो इस प्ले में 4 एक्ट है। इस प्ले में क्या है, 4 एक्ट। एक मैं आपको अजमाई हुई ट्रिक बता देता हूं अपनी। जितने भी मेजर वर्ड्स होते हैं ना, मैक्सिमम जितने अक्षर होंगे या जितने वर्ड्स होंगे, या तो उतने या उनसे एक ज्यादा एक्ट होते हैं। कभी नोटिस कर, मैं भी आपको और जब मैं लेक्चर्स अपलोड करूंगा डेली की एक वीडियो में डालूंगा। ठीक है जी, अब मेरा ये रूटीन रहेगा कि मैं एक वीडियो डालूंगा डेली। तो यहां तक मेरे समझ आ गया। आप सुनो, मेरे पे 4 उंगलियां थी, 3 उंगलियां थी। प्लेजेंट में तो क्या है, मैं कर सकता हूं, और मैं अनप्लेजेंट क्या होगा यार, मैं कुछ काम करूंगा तो उसमें एरर होएगा ना, एरर होगा कि नहीं होगा? तो एरर के लास्ट में ई आर का साउंड आ रहा है, तो जिसके लास्ट में ई आर और ई एन का साउंड होएगा, मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं कर सकता हूं। जब एरर आएगा करूंगा तो एरर तो अनप्लेजेंट होगा। तो जिनके लास्ट में ई आर और ई एन आ रहा है वो अनप्लेजेंट है। देखो ध्यान से, विडोवर, फिलेंडर, वार एंड प्रोफेशन। आर यू गेटिंग? ओके, समझ आ गया। अब यार विडोवर क्या होता है, विदुर। हरियाणा में क्या होता है, जो विडोवर होता है ना, उसके लिए अब एक शब्द बोला जाता है, वो मैं अभी यूट्यूब पे नहीं बोलूंगा, जो अपने देसी बंदे वो सारे समझ गए। तो उस पे लोग क्या कसते हैं, तंज। उस पे लोग क्या कसते हैं, तंज। तो विडोवर का जो प्रोटैगनिस्ट है उसका नाम है तंज। से टेंच याद कर लो। तंज से क्या याद रख लिया हमने, टेंच। उसका नाम है हैरी टेंच। क्या नाम है उसका, हैरी टेंच। अब मैं इतना फ्लो में आ गया, मैं पहली बार पढ़ा रहा हूं यूट्यूब पे, तो मैं एक चीज भूल गया, कोई बात नहीं, सीख लेंगे। देखिए नाम सुनिए इसका, जी बी शो। शो क्या होता है, शो। आजकल मूवी आ रही है पुष्पा 2, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया, लठ गाड़ दिया। शो से क्या मतलब होता है, शो से क्या होगी, मूवी। शो से क्या होगी, मूवी। अब जिसका नाम जी बी शो है, ग्रेट बंदा है, ग्रेट बंदे को नोबल तो अपने दे दिया, ये तो अपने को पता लग गया। शो से टॉप मूवी कौन सी मिलती है, टॉप मूवी कौन सी मिलती है, टॉप अवार्ड कौन सा मिलता है, ऑस्कर। तो ये अकेला बंदा है जिसको नोबल भी मिल रहा है और ऑस्कर भी मिल रहा है। क्लियर है? शो से सबसे बड़ा शो अवार्ड कौन सा है, शो से ऑस्कर, तो इसको ऑस्कर भी मिला है। क्लियर है? अब तुम आप लोगों को जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, अब ये मेरे मेथड्स ना बड़े फंटास्टिक मेथड है और मेरा पहला लेक्चर है और मैं थोड़ा पागल सा लगता हूं दिखने में। क्लियर है? मेरे मेथड फंटास्टिक है, तो फंटास्टिक से क्या मेथड है मेरा, फैबियन सोसाइटी। ओके, अब बात करते हैं मैं पागल सा दिखता हूं, और ये जीबी शो पहले पागल बंदे ने पहला राइटर जीबी शो कराया, तो पागल को ध्यान रखना है आप लोगों ने। तो इसको, इस बंदे ने पागलपन, जीबी शो को भी पागल लगा लो तुम। इस पागल बंदे ने ऑस्कर भी ले लिया, नोबल भी ले लिया, तो इसका जो वर्क होगा वो भी पागल ही होगा। तो इस वर्क का नाम क्या, पिगमैलियन। पागल से याद रखना है इसको। किससे याद रखना है, पागल से। अब वी आर लिटरेचर स्टूडेंट्स एंड वी स्टडी अ ब्रांच ऑफ इंग्लिश दैट इज कॉल्ड एज फोनेटिक्स। तो पी से फोनेटिक्स, पी से पागल, पी से पिगमैलियन, और पी से तुम्हारा पागल टीचर। तो पी से पिगमैलियन और पी से फोनेटिक्स,
तो इसमें हम फोनेटिक्स से डील करते हैं बंदो। किससे डील करते हैं? इसमें फोनेटिक्स से। क्वेश्चन बनेगा सीधा सीधा कि फोनेटिक्स से कौन सा वर्क डील होता है। तो अपना क्या, इसको डिटेल में मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, अभी पहले वाक्य याद करते हैं। अब सुनो, अब जैसे जो सी लेडी थी, जीबी से हमारी बीजी थी, ब्लैक गर्ल का रिवेंज था, फिर वो लेडी बन गई। अब जब वो लेडी बन गई, उन्हें सारा बदला ले लिया, फिर वो क्या हुई, दोबारा फिर उसका स्वभाव मिठा हो गया, तो वो वापिस आ गई मीठेपन में। मीठापन गलत वे में नहीं, मतलब अच्छी तरह लोगों से बात करने की। तो क्या आ जाएगा, बैक टू मिठू शिबा, मिठू शिबा, ठीक है। और वो एक कहावत भी है, 1000 चूहे खाके बिल्ली हज को चली, ठीक है। तो वही है कि उसका जब दिल, ऑब्वियसली इतना बड़ा कांड हो रहा था, उसका दिल हुआ था, टूट गया था, तो हार्ट ब्रेक हाउस। और उसके बाद वो क्या बन गई थी, संत बन गई थी। संत बन के सबकी जान बन गई थी, अच्छे वाली, जैसे मदर टेरेसा। तो इसका एक वर्क क्या हो गया, सेंट जॉन, सेंट जॉन। और ये आर्म्स एंड द मैन हमने पहले किया था, तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, मैन एंड सुपरमैन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। अब देखो, इंपॉर्टेंट वर्क की मैंने ट्रिक क्या बताई, या तो उतने ही अक्षर होंगे या एक फालतू होगा। गिनो, 1 2 3, तो इसमें 4 एक्ट है भैया। कितने एक्ट है, 4 एक्ट है। तो यहाँ पे हमारा जीबी शो कंप्लीट हो गया। मैं एक बार रिपीट रिवाइज करवा देता हूँ। हमने कैसे किया, जीबी शो, जीबी शो, शो मतलब बहुत बड़ा शो। शो से क्या बन गया, ऑस्कर। मूवी में सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है, ऑस्कर। तो इसको ऑस्कर भी मिल रहा है और इसको नोबेल प्राइज भी मिल रहा है। तुम्हारा टीचर कैसा है, पागल है। तो पागल से पिगमेलियन, पी से फोनेटिक्स। तो पिगमेलियन वर्क है, इसमें फोनेटिक्स का जिक्र है, और इसी के लिए इसको ऑस्कर मिला था। इसके करेक्टर भी याद रखने, मैं अभी बाद में बताऊंगा, पहले मैं रिवाइज करवा दूं। फिर जीबी मतलब जीबी रोड, यानी कि जो हमारी रेड लाइट एरिया है। तो जीबी में क्या कौन डाल देती, जीबी का उल्टा कर दो, बीजी। तो ब्लैक गर्ल, ब्लैक गर्ल का क्या था, रिवेंज। ब्लैक गर्ल का रिवेंज था क्योंकि उसको धक्के से डाल देगा। तो बी से ब्लैक गर्ल, ब्लैक गर्ल की शॉर्ट स्टोरी क्या होगी, द ब्लैक गर्ल इन सर्च ऑफ गोल्ड। जी, और उसके बाद रिवेंज था, द मिरेकुलस रिवेंज। अब वो जो लड़की है वो बाद में बड़ी होगी, तो द डार्क लेडी ऑफ द सोनेट्स, क्योंकि डार्क लेडी थी भाई, कहां से आई थी। उसके बाद डार्क लेडी ऑफ द सोनेट होगी। उसके बाद उसका क्या हुआ, उसका दिल टूट गया था ना, उसका ऑब्वियसली दिल टूटेगा, उसका बचपन था, तो हार्ट ब्रेक हाउस। उसके बाद जब उन्हें सारे बदला ले लिया, फिर वो बैक टू मिठू शिबा, मिठी अपना सही बिहेवियर हो गया, बैक टू मिठू शिबा। और लास्ट में वो क्या बढ़ी, नन या फिर संत, संत सबकी जान बढ़ गई, तो सेंट जॉन, ठीक है। और ये मैन एंड सुपरमैन आपको ऐसे याद होगा ऊपर से। अब बात करते हैं 4 उंगली प्लेजेंट, 3 उंगली अनप्लेजेंट। प्लेजेंट कौन सी, जिसमें मैन और कैन आ रहा है, द मैन ऑफ डेस्टिनी, आर्म्स एंड द मैन, कैंडिडा, यू कैन नेवर टेल। और काम करते हो जो कोई एरर करते हैं, तो ई आर और ई एन का साउंड आएगा। तो विडोवर, फिलेंडर, वारन। विडोवर पे हम हरियाणा में क्या कसते हैं, तंज। तो प्रोटैगनिस्ट क्या होगा इसका, हैरी टेंच। अब हम बात करते हैं, यहां तक तो हमारे वर्क से, पहले तो बच्चों इतना करना होता है, इससे फ्रेमवर्क सेट होता है। फिर जो मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क्स होते हैं, जैसे आर्म्स एंड द मैन है, यहाँ पे आइस कैंडी में अंदर है। तो इन जो वर्क्स होते हैं, जो मेन वर्क्स होते हैं, आप उनकी एक बार यूट्यूब पे वीडियो देखिए। उसके बाद जो उनके योनर होते हैं या कुछ होते हैं, तब उसको आप फिर डीप, वो मैं आगे आपको आगे क्लास में बता रहा हूँ। आज के लिए बहुत है, नमस्कार सभी को।